द लव फॉर मदर एंड मदरलैंड। वैसे भी जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते और जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, उनका मनुष्य होना बेकार है, बेकार ही है। माँ बाप मतलब भगवान, एक ऐसे लोग जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ हमेशा खड़े हैं। उनके अलावा दुनिया में जो भी आदमी आपके साथ खड़ा है उसका स्वार्थ है, कोई भी। अपवाद हो सकता है पर वो अपवाद ही होगा। लेकिन हमारी एक साइकोलॉजिकल आदत है कि जो लोग हमें ज्यादा सम्मान करते हैं, ज्यादा इज्जत देते हैं और बिना कारण करते हैं, हम उनको निग्लेक्ट करते हैं, हम उनको निग्लेक्ट करते हैं। ये हमारी आदत है, ये भारतीयों की बहुत गंदी आदत है। अरे कहते हैं घर का ही तो है, अरे मम्मी ही तो है। एक दिन गांधी जी ने बड़ी अच्छी जीवनी लिखी, जीवनी की टाइटल लिखी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। और मुझे लगता है कि जीवन में हर व्यक्ति को एक्सपेरिमेंट्स करते ही रहने चाहिए। कभी एक दिन झूठ मूठ का नाटक ही कर दो कि पापा ने घर से भगा दिया, पैसा नहीं है मेरे पास, अब मैं कहां जाऊं। फिर देखो तुम्हारे साथ कितने लोग हैं। मां बाप यानी भगवान। और नेताजी अपने मां के प्रभाव में बहुत ज्यादा थे। उन्हें कहानियां सुनाती थी, ऐतिहासिक महाभारत की कहानियां, रामायण की कहानियां, भारत के महानायकों की कहानियां। मां से बड़ा जुड़ाव था। अब जानकीनाथ बसु पिताजी तो चाहते थे कि बेटा आईएएस बने, रौब मिले, पद मिले, सम्मान मिले। मान के मां प्रभावती दत्त, दो लोगों से बड़ा स्नेह रहा उनको, एक अपने बड़े भाई से और एक अपनी मां से। स्नेह तो सबसे रहा, लेकिन दो लोगों से बड़े प्रभावित रहे वो। और एक दिन शायद पिताजी माता जी को किसी बात पर कुछ बोल रहे थे कि तुमने लड़के को खराब कर दिया, तुमने लड़के का दिमाग खराब कर दिया। वो कहीं से सुन रहे थे। तो उन्होंने बाद में अपनी माता जी से पूछा कि राय साहब नाराज हो रहे थे, क्यों? अरे बोले राय साहब चाहते हैं कि तुम आईएएस आईसीएस बनो, सिविल सर्वेंट बनो। हाँ बोले बनेंगे, एकदम बनेंगे। लंदन की तरफ रवाना हुए, तैयारी शुरू की। एक पेपर इंपीरियल सिविल सर्विस का खराब भी हुआ। एक पेपर इंपीरियल सिविल सर्विस का खराब हो गया, 100 नंबर का पेपर, 4th रैंक आई आईसीएस में। (1920) 1920 4th रैंक। एक कहानी बड़ी प्रचलित है उनके इंटरव्यू को लेकर, बड़ी प्रचलित है। मैंने कई बार उस कहानी का उल्लेख भी किया है कि जब वो इंटरव्यू देने गए तो बोर्ड मेंबर ने कहा कि मिस्टर बोस यू आर कंफर्टेबल इन विच लैंग्वेज। बोले सर आप अपनी लैंग्वेज बताओ। तो बोर्ड मेंबर ने उनसे जर्मन में बात करना शुरू किया। उन्होंने जर्मन में रिप्लाई करना शुरू किया। दुनिया की कठिनतम भाषाओं में से है। तो फिर उसने पूछा कि व्हाट इज इम्पॉसिबल फॉर बोस, बोस क्या नहीं कर सकते? बोले सब कुछ कर सकते हैं सर। तो एक टुक आउट हिज वेडिंग रिंग, सामने रख दिया, कहा इसमें से निकल के दिखाओ। सुभाष चंद्र बोस ने एक पीस ऑफ पेपर लिया, उस पे एससी बोस लिया और निकाल दिया। नेपोलियन भी ऐसी ही बातें करता था। इम्पॉसिबल वर्ड इज इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। और ये जो एक्स्ट्रा क्वालिटीज आपके व्यक्तित्व में पैदा होती हैं, ये कहीं से नहीं आती, ये आपके अंदर भी हैं।
एक होता है मन द्वारा संचालन, एक होता है विवेक, विजडम।